the another video. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So friends, आज का वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं. ये वीडियो है पाक मीडिया शॉक्ड एज पीएम मोदी क्लीनिंग विद स्वीपर. सो स्वीपर के साथ मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि मोदी जी जो हैं वो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्लीनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्लीनिंग करते हुए नजर आए, उसके हाथ में झाड़ू नजर आए. तो गाइस क्या ये तो एक ड्रीम जैसे ही लगेगा, मुझे तो ड्रीम ही लग रहा है. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहीं पे और देख लेते हैं इस वीडियो को. और काफी पाक मीडिया इसके ऊपर अपना राय दे रही है, तो देखते हैं कि वो क्या बोलती है. सो यस, मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ की जिम्मेदारी है. मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा. अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे. आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे. इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा. आपको पता है, अब आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके. ये नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम हैं इंडिया के. आज महात्मा गांधी की का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन, अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं. आके ये आपको सफाई करवा के दें. आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है. 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया. आमिर साहब, ये अभी के फिक्र हैं जब वहां पे कौमी असेंबली में है. 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है. आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी से करना शुरू हो गई है. ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्की वसाइल का सफाया फेर रहे हैं. सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है. नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है. ये जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का. ये हिंदुस्तान का वजीर आजम कर रहा है. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती तो मनाते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ 2 अक्टूबर के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था. आज से 8-9 साल पहले की बात है जब वो सत्ता में आए थे, लेकिन दोस्तों तब से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर 2 अक्टूबर को आप लोगों को पब्लिक में सफाई करते हुए नजर जरूर आएंगे. अच्छा, इतना सफाई नहीं करते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके इस एक्ट से इनकरेज हो. इनकरेज इन द सेंस कि वो देश के सबसे बड़े लीडर हैं और जब वो सफाई करते हुए नजर आएंगे तो उनको देख के करोड़ों जनता, करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग देख के इनकरेज होंगे और वो भी सफाई के प्रति जागरूक होंगे. दोस्तों हर साल ऐसा आपको कोई प्रधानमंत्री पब्लिक में झाड़ू लगाता हुआ लिटरली नजर नहीं आएगा, भारत में तो खास करके, एशिया में खास करके. लेकिन दोस्तों यही तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कला है, जिसके दीवाने आजकल आप लोगों के सामने पाकिस्तानी भी हो रहे हैं. और पाकिस्तान में मोदी जी के इस अभियान की जो तारीफ हो रही है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं. और सच में यार, भारत में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग भी सफाई के प्रति थोड़ा जागरूक हैं, आसपास सफाई का माहौल जरूर. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे. आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं. ये भी एक किस्म की सियासत है. मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, न करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहे हैं. और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं. 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई है. नजर आ रहा है E11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए. जी, तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, एक काला सा रंग किया. वो 4 हफ्ते में वो बारिशों से पहले किया उन्होंने, मानसून में बारिश सड़कें खत्म हो गई. अब आपके F6, F7, G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती. और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हजार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं. 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए. किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर?
शहर की हालत देखें, सड़कें खराब हैं, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन मैं अब आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? आई थिंक एज अ लीडर तो अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, जहाँ तक यानी कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है, और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? आई थिंक होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? कैसे लीडर हैं वो, कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? जिसने अच्छा काम किया हो उसके बारे में क्या ख्याल रख सकता है इंसान। उनके लिए उसने काफ़ी काम किया है, उनके लिए उन्हें ट्रेन्स नहीं चला दिया, उनके लिए उनकी नई एनर्जी ला दी है। उनके पास अब देखें, उनके पास गूगल आ गया सारा। गूगल तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन अब एप्पल भी उनके पास आ गया। अब 2024-25 से वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ। और अगर कल कोई इंडिया में इलेक्शन होता है तो मैं ये आपको लिख के देता हूँ कि 90% इंडिया में मोदी दोबारा अगेन आएगा। कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खास तौर पे पाकिस्तानी ही पूरा जो वहाँ पे मौजूद हैं वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हम मरियम औरंगजेब साहबा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोर ही हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जैसे देखा होगा गुज़िश्ता अच्छे लीडर जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए। वहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया। उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी और हीरो का जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात है अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, ठीक है। वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराम करे। इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी ये वोट से ही नहीं है, ठीक है, और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना मांगने चल जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता? बिल्कुल होता है, उनकी वजह से हो रहा है ना। तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं, ठीक है, जो जिसको आवाम चाहती है उसको लेके आए। और एक और चीज़, जब ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो कहेंगे कि यार ये क्या, ये तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो मैं इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है आवाम को एतमाद में लेके आना, ठीक है। अगर वो एतमाद में लाएंगे तो आवाम उसमें ट्रस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बाहर से आ रही कि ये लोग आवाम को एतमाद में नहीं ले रहे। और दूसरी साइड पे अगर जो मैंने बताया विजिट है उनका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, वो एलन मस्क ने बोला कि हम इंडिया इन्वेस्टमेंट, अमेज़न ने बोला कि हम पता नहीं 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उनसे वो इंडिया लेकर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनल लेवल से इंडिया ठीक हो गया वहाँ पे जो इंडिया, तो भाई रिस्पेक्ट तो तब मिलेगी ना जब आप अपनी कंट्री में आपकी रिस्पेक्ट होगी। आपकी तो अपनी कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको दूसरी कंट्रीज में जाके क्या रिस्पेक्ट मिलेगी? आपने अपनी इमेज ही ऐसी बना दी है कि आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपकी कंट्री में आपकी नहीं है। आप जो है मरियम जो हो गई उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर इतनी सारी जो हमारे पास लेडीज़ हैं जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करती है और वो आउट ऑफ कंट्री में जाती है औरंगजेब, तो भाई उन लोगों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनको पाकिस्तान में भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने अपने कर्म ही ऐसे किए कि आपको अपने पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है अमेरिका, यूएसए, अफ्रीका, कहीं पर भी वहाँ पर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वैसे आपको वेलकम नहीं किया जाता जैसे कि आपको करना चाहिए। लेकिन आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप ये सोचो कि इंडिया आपको रिस्पेक्ट क्यों, मतलब कि जिस तरह से मोदी जी को रिस्पेक्ट मिलती है उनको तो अपनी कंट्री में भी रिस्पेक्ट मिलती है। उन लोगों को अपने कंट्री में प्यार मोहब्बत मिलता है।
उन्होंने अपने काम ही ऐसे किए कि उनको रिस्पेक्ट मिल रही। कोई सोच सकता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो झाड़ू लेकर खड़ा और वो कहे कि मैं सफाई कर रहा हूं और मैं आप लोगों के साथ हूं सफाई के इस मिशन में और आप लोगों ने इस सफाई का खास एहतमाम करना है। सो गाइस, ये होता है एक ऐसा लीडर जो काम करके दिखाए, सिर्फ बोल के ना दिखाए, अपनी पब्लिक में मर्ज होकर दिखाए, एक कंट्री को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करे, उसमें शामिल होकर दिखाए। पब्लिक इस चीज को एक्सेप्ट करती है, इस चीज को नहीं कि सिर्फ आप नारा लगा दो। नारा लगाने से कुछ नहीं होता, वोट की हद तक नहीं होता है, आपको काम भी करना होता है। दुनिया में तभी आपकी रिस्पेक्ट बनती है जब आप अपनी पब्लिक का दिल जीत जाओ, तो समझो आप दुनिया का दिल जीत रहे हो। जब आप अपनी पब्लिक का ही दिल नहीं जीत रहे हो, जब आप खुद करप्ट हो, तो आपको दूसरी कंट्रीज में आपको रिस्पेक्ट कैसे मिल सकती है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं बताती हूँ कि जब मोदी जी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो उनको ये रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलती कि वो आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो भाई वो वहां पर मतलब कि रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट इंडियंस की तरफ से मिलती है। वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी मौजूद है वो उनको वार्मली वेलकम करने आती है, जिसकी वजह से वहां के जो लीडर्स हैं, जो उधर की पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, वो लोग मोदी जी को रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई उनकी अपनी पब्लिक कितना उनको प्यार करती है, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं। रोड्स में, हर चीज में आप देखें, क्लीनिंग में एक प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, भले वो पूरा अब ऐसा भी नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर झाड़ू ही लगाने लग जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आए पब्लिक में खड़े होकर उन्होंने झाड़ू पकड़ के ये बता दिया ना कि ठीक है, आई एम विद यू गाइज, हमें अपनी कंट्री को साफ रखना है। ये एक बहुत बड़ी बात है गाइज कि अपनी कंट्री को साफ करने के लिए एक मिशन चलाना और पब्लिक को अवेयर करना। जब तक एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को पब्लिक में नहीं लेकर आएगा, क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर, अब वो यूट्यूब चलाते हैं कि नहीं है आई डोंट नो, लेकिन उनका एक पेज बना हुआ है यूट्यूब चैनल, तो अब वो कौन चलाते हैं आई डोंट नो, लेकिन देखो वो चैनल जो है उन्होंने जो यूट्यूब का एनुअल एक फेस्टिवल होता है फैन फेस्ट के नाम से, तो उस फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि मेरे साथी हो, मेरे जैसे यूट्यूबर हो, मतलब कि उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया। मतलब कि वो हर एक्टिविटी में प्रमोट करते हैं सबको, लेकिन हमारे यहाँ पर कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया है, इवन डी वैल्यू किया है, डीमोटिवेट किया है कि नहीं भाई इन्होंने तो आगे आना ही नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया को इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से शायद आज हम लोग बहुत पीछे हैं। वहीं पर ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो तो भाई बहुत ही आगे निकले हुए हैं, वो खुद को यूट्यूबर के तौर पर ये पेश कर रहे हैं, तो इससे सोचें कि वहाँ के लोगों को कितना मोटिवेशन मिलेगी। आज इंडिया का 50% से ऊपर तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप आजकल का दौर ऐसा है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कुछ करता है तो आप पब्लिक भी उनको देखकर मोटिवेट होती है। तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर को, लीडर्स को निकलना चाहिए बाय, ऐसे मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, सफाई के मामले में, क्लीनिंग के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से अवेयरनेस दें, ताकि पब्लिक जो है वो इस अवेयरनेस से फायदा उठा सके और अपनी कंट्री को साफ रखने में अहम रोल अदा करे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मोदी जी ने वाकई में दिल जीत लिया, सो सैल्यूट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड